नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 40 ईयर्स है। ये सुखी व्यक्ति का पाम लग रहा है, पर हर दिए के तले अंधेरा होता है। वैसे इनके जीवन में भी राहु रेखा है। कभी कभी फेट लाइन का डिस्टरबेंस इनको जीवन में डिस्टर्ब कर रहा है, पर लकी साइन लेकर पैदा हुए तो पैसे के मामले में तो संपन्न व्यक्ति होंगे ये। अब जो जो जीवन के उतार चढ़ाव है उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ दिखे तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और ये जीवन भर का प्रॉब्लम है, इसका कोई उपाय भी नहीं। और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम पूरा रेक्टेंगल है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और बैठे बैठे बोलकर कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। फर्स्ट फैले नुकीला थोड़ा सा कम है पर बड़ा है, तो कार्य के प्रति जिद तो होगी पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकंड फैलेंज काफ़ी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते होंगे, और मानसल भी है यानी पैडिंग भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। जुपिटर की उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी पाई जाती है। और सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो बहुत आसानी से लेते, और जीवन में कैसा भी समय चलता है, जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते ये लोग। यहाँ पर देखें, ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में थोड़े से कमज़ोर होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 2 से 4 mm का ही अंतर है, पर कमी तो कमी है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। यहाँ पर बुध पर इतनी बड़ी रेखा हो तो ऐसे लोग बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम इनके जीवन में आती रहती है। और ये जो रिलेशन लाइन है ये इतनी नॉर्मल होगी, ये इसी तरह की है, तो ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है वो एट्रैक्टिव मिलता है। और बुध पर्वत अपने आप में उभार है। व्यक्ति सुंदर होता है, वाणी अच्छी होती है, 2 4 भाषाओं के जानकार होते हैं, और बिजनेस सेंस अच्छा खासा पाया जाता है इनमें। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में, तो जीवन में यश भी भरपूर प्राप्त होगा इनको। मुझे लगता है इनके हाथ में स्क्वायर साइनें भी छोटी छोटी नज़र आ रही है, उसे क्लोजअप में देखने की कोशिश करते हैं। पहले कोई स्क्वायर साइन नज़र आ रही है कि नहीं है? नहीं, कोई स्क्वायर साइन नज़र नहीं आ रही। एक यहाँ पर बढ़िया सी साइन है, ये एक। यहाँ पर 2 से 3 साइन है, एक तो ये रही, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक और बीच में है, ये यहाँ पर है। टोटल 4 साइनें इधर है, पर ये बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, पर एक अच्छी साइन और है। ये सन लाइन पर ही है, बहुत बारीक रेखा से बनी हुई है, यहाँ से निकली और ये ऐसे घूम रही है, या इसे इस तरह से भी ले सकते हैं, ये इस तरह से भी ले सकते हैं। तो ये बढ़िया साइन है। और एक यहाँ पर भी बनी हुई है। और एक यहाँ पर भी आभास हो रही है, पर वो किसी भी फोटोग्राफ में
क्लियर रूप से नहीं आई है। एक यहाँ पर भी होने के चांसेस है, पर किसी भी फ़ोटो में स्पष्टता से आई नहीं है, तो हम उसको जिक्र करके जब दिखे तो काम की। तो इतनी सारी साइन है, तो समृद्धि तो जीवन में बनी रहती है इन साइनों की वजह से। ठीक है, ग्रोथ में प्लस माइनस आता है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें जीवन में नहीं आती। शनि पर्वत देखिए कितना फ्लैट है। तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव व्यक्ति रहता है। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा ये व्यक्ति को 4 लाभ कराती है। पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। और चौथा वस्तु, जो भी कार्य करते हैं वो बड़े स्तर का करते हैं। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होता है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और कंटिन्यू फेट लाइनें बनी हुई है, तो बुढ़ापे तक इनकम जीवन में व्यवस्थित आती रहेगी। यहाँ पर एक स्क्वायर साइन नज़र आ रही है। ये व्यक्ति को 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में व्यक्ति अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और बोलने के कार्य में व्यक्ति महारत हासिल करता है, ये एडवांटेज भी मिलता है। और बड़ा स्क्वायर है तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। यहाँ पर एक लाइन नज़र आ रही है और दूसरी लाइन और। तो ऐसे लोग, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। सेवा भावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं जीवन में मिलती है। और जुपिटर माउंट में कोई खराबी नहीं है, मैंने सारे फोटो देख लिए। इसमें ही थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, पर ये देखिए, ये पूरे हाथ का फोटोग्राफ। जुपिटर माउंट में कोई खराबी नहीं है, यानी पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में नहीं रहती। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। ये जो एक लाइन है, ये अगर नींद से रिलेटेड इशू रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नींद यानी वही प्रॉब्लम दे सकती है। पर अगर नींद का प्रॉब्लम नहीं है तो इसको 2 रूप में गिन सकते हैं, भाई की ओर से, जीजा की ओर से, या पिता की ओर से। कभी न कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, अगर नींद का प्रॉब्लम है तो जो सेकंड सब्जेक्ट बता रहा हूँ वो लागू नहीं होता। और नींद का प्रॉब्लम नहीं है तो भाई की ओर से, पिता की ओर से या जीजा की ओर से हमें आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा हमारे जीवन में डिस्टर्बेंस आता है। मनी ट्रायंगल भी बन रहा है इनके हाथ में, जो जनरली ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी अच्छी साइनें इनके हाथ में है। यहाँ पर एक क्रॉस है। ये व्यक्ति को जीवन के प्रति हमेशा निराशा भाव व्यक्ति को मिलता है, डर लगता है, आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग इनको आती रहती है। ये जो फोर्क बनता है, अगर ये बनता होगा फोर्क, तो 100% जीवन में यात्राएं भरपूर रहेगी। और एक स्क्वायर भी यहाँ पर दिख रहा है। ये व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाता है, इनको झूठ जरा भी पसंद नहीं आता। और चंद्र पर्वत अच्छा है तो विदेश में घूमने का अवसर मिलेगा ही इनको। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये सारा लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। शुक्र पर्वत नॉर्मल है, एक गृहस्थ इंसान के जीवन में जैसा शुक्र पर्वत चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। व्यवस्थित रहना, ना लग्जरी के पीछे भागना, ना लग्जरी से दूर रहना। अब यहाँ पर देखें हृदय रेखा को, तो शुरुआती जीवन काफ़ी आदर्शवादी रहा होगा, काफ़ी आदर्शवादी।
सिस्टम से चलने वाले होंगे। पर उसके बाद एज 30 या 31 के आसपास से ये शनि पर्वत से स्टार्ट हुई हृदय रेखा। तो ऐसे लोग, ये जैसे स्टार्ट होती है पैसे की तरफ झुकाव बढ़ जाता है, कामुक भावना बढ़ जाती है, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना। पर हृदय रेखा इतनी उत्तम है कि जीवन का पूरा आनंद ले सके, इस तरह की हृदय रेखा है। और एक दो फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन पर देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। तो महत्वाकांक्षी होते व्यक्ति और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और ये सीधी चलकर यहाँ पर थोड़ा सा वेवी है। तो जब वेवी होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं दबाव देती है जीवन में, यानी अप टू एज 32 तक जीवन में दबाव रहा होगा किसी न किसी रूप से, और निर्णय लेने में भी पजलनेस देती है, यानी हमारा फोकस उतना एक्यूरेट नहीं रहता जैसा रहना चाहिए। पर उसके बाद माइंड लाइन सुंदर रूप से आगे बढ़ रही है और ये फोर्क भी बन रहा है। तो ऐसे लोग शार्प भी होते हैं, इनकी जो निर्णय शक्ति होती है वो काफ़ी शार्प होती है। अब इनकी इस लाइन ने जीवन में शहनाई बजी एज ऑफ 22 में, और इसी पीरियड में देखिए बदलाव है। अब ये लंबा पीरियड होता है तो एक्यूरेसी नहीं दे पाते। जब ये जीवन रेखा इस तरह से चलकर दूसरी निकलती है तो ऐसे समय पे या तो घर बदलते, या देश बदलते, या शहर बदलते, तीन में से कोई ना कोई एक कार्य जीवन में होता है जब इस तरह से गैप आता है। उसके बाद देखें तो ये एज 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, एक 30 के आसपास भी राहु रेखा ने काटा है। अब इस पर एक और फोटोग्राफ है, उसका सहारा लेते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी तरह से राहु रेखाएं शो हो रही है। 30 तक तो ये चली, उसके बाद छोटी मोटी बीच में आई एक दो, उसका जिक्र करके कोई मतलब नहीं है। फिर 35 में एक राहु रेखा ने काटा, फिर 38 में राहु रेखा ने काटा, फिर एक 42 में काटेगी, ये थोड़ी सी बड़ी है, और ये पूरी होते ही एक ऑफशूट भी है, यानी एक प्रोग्रेस लाइन भी है। तो कोई ना कोई सफलता भी इनको मिलेगी। ये कष्ट देगी, उसके बाद जाते समय कोई ना कोई सफलता भी इनको देकर जाएगी। फिर ये 44 के आसपास अगर ये रेखा काटती होगी तो बात अलग है, इसको काटती है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। नाइन्टी 99% नहीं काट रही है। तो ये यात्रा रेखा हो गई। 44 में ये यात्रा करेंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है विदेश घूमने जाए। उसके बाद 46 में भी एक राहु रेखा काट रही है। उसके बाद यहाँ पर भी एक यात्रा रेखा है, तो यहाँ पर भी यात्रा होगी। फिर 49 में एक राहु रेखा है, और 49 से लेकर यहाँ तक छोटी छोटी राहु रेखाएं हैं। ये लगभग 58 तक इनके जीवन में छोटी छोटी, इसका जिक्र न भी करो तो चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी साइन है इनके हाथ में, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। ये 49, ये दो राहु रेखाएं इनको याद अच्छी खासी इफेक्ट देगी, और एक ये 35 वाली ने दिया होगा, उसके पहले भी है, पर ये तीन थोड़ी सी बड़ी राहु रेखाएं है। और जीवन रेखा उत्तम तरीके से चलकर सीधी नीचे जा रही है। और ये इतनी भी लाइन हो तो ये भी हाजमे का प्रॉब्लम देती है, इतनी छोटी लाइन भी। अब इनकी फेट लाइन पर चलते हैं। पहले जो फेट लाइन पर कट है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। एक कट
यहाँ पर लगा हुआ है। ये एज होगी उस समय इनकी 26 के आसपास। उसके बाद एक कट यहाँ पर लगा, उस समय एज होगी लगभग 32 के आसपास। एक कट यहाँ पर लगा एज 38 में। एक 40 में भी छोटा सा कट लग रहा है। एक कट छोटा सा 45 के आसपास, 44 45 के आसपास है, और बाकी तो इन्वेस्टमेंट के है। और ये कट देखने की आवश्यकता है। ये कट होगा लगभग 53 के आसपास, 52 के आसपास। अब ये इन्वेस्टमेंट का कट है या रियल में कट कर रहा है, इनके क्लोजअप की और देखते हैं। कलर में तो समझ में नहीं आ रहा है। नाइन्टी 9% ये इन्वेस्टमेंट का कट है, हृदय रेखा से ही निकल रहा है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, ये पीरियड इनका काफ़ी उत्तम गया होगा अप टू 37 तक। इस कट के बाद, ये 32 के कट के बाद काफ़ी उत्तम समय गया होगा। उसके पहले भी इतना कोई ख़राब नहीं था। जैसे जैसे 30 के बाद जीवन में प्रोग्रेस आना चालू हुआ होगा। फिर यहाँ से इनकी धन रेखा बिगड़नी चालू हुई। इस जगह से लेकर यहाँ तक काफ़ी बिगड़ी हुई है। यानी 37 से लेकर ये 41 तक, इसको हम अच्छी धन रेखा नहीं मानेंगे। ये कम प्रोग्रेस देती है। पर थ्रेड है, इसमें भी थ्रेड है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। पर ये बीच बीच में ऐसे डॉट आते, ये गैप लाते। ये गैप होगा इस समय लगभग ये 37.5 के आसपास। और यहाँ तक ये इतनी उत्तम धन रेखा नहीं है। उसके बाद ये उत्तम बन रही है और एक कट आएगा 44 के आसपास। और फिर 44 से वापस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, पर ग्रोथ तो रहेगी। और उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अप टू एंड तक, बुढ़ापे तक। तो ज़्यादा तकलीफ़ों वाला हाथ नहीं है। केवल अगर जीवन में देखें तो इतने से पार्ट में तकलीफ़ दिख रही है बस। बाकी ऐसी कोई ख़ास तकलीफ़ जीवन में शो नहीं हो रही है। हाँ, एक 44 में ये कट लगेगा। और इसी पीरियड में एक राहु रेखा भी मैंने बताई थी, 42 के आसपास बताई थी। पर ये 44 के आसपास कट लग रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो कोई ज़्यादा टेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।